हर खबर की ताज़ा नोटिफिकेशन के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ। बेल आइकन दबाइए और खबर 100 की सारी नोटिफिकेशन पाइए। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मोराट पंचायत को मिली बड़ी सौगात, करोड़ों के कार्य का भूमि पूजन हुआ। मंदसौर के संभव डबकरा ने पेश की मिसाल, जुवेनिल काउंसलिंग ने किया सम्मानित। हम तैयार हैं, देश तैयार है गाना लॉन्च, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने किया लॉन्च। उज्जैन में वैक्सीन लगने के बाद 3 स्टाफ नर्स हुई बीमार, डॉक्टरों ने दी आराम करने की सलाह। देश भर में चल रहे कृषि कानून बिल के विरोध के बाद अब भाजपा ने अपने तरीके से कार्य को गति देना शुरू कर दिया है। उज्जैन तराना तहसील के ग्राम कनासिया में सांसद अनिल फिरोजिया ने ग्रामीणों के बीच चौपाल लगाकर समस्या सुनी और कृषि कानून को लेकर समझाया भी। सांसद अनिल फिजोरिया ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि चौपाल में मार्केटिंग के भ्रष्ट सेक्रेटरी को निलंबित करने का निर्णय लिया गया है, जिससे ग्रामीण काफी परेशान थे। वहीं युवाओं को आत्मनिर्भर भारत के तहत कृषि बजट योजना में लोन लेकर खाद्य बीज के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित किया और कहा कि मैं उनके साथ हूं। समस्त किसानों को भी कृषि बिल के बारे में समझाया है, जिससे सभी किसान संतुष्ट हैं। आज ये हमारा कनासिया गांव है, जो तराना तहसील का सबसे बड़ा गांव और पूरे जिले का बहुत पढ़ा लिखा एजुकेटेड गांव है। यहाँ इस गांव के जो युवा है अधिकतर सेना में है और गवर्नमेंट जॉब में भी है। इस गांव में आज हमने यहाँ खाट चौपाल लगवाई, गांव में मेरे को बुलाया, स्वागत सम्मान भी करा और खाट चौपाल के द्वारा जो किसान बिल आया है इसकी जानकारी हमने किसानों को दी है और हमारा किसान संतुष्ट है कि वह बिल से वो संतुष्ट है, क्योंकि उसको अधिकार मिले हैं कि वो अपनी फसल को कहीं भी बेच सकता है और सीधा लाभ कमा सकता है। दूसरा, यहाँ पे जो बजट आया था, किसान बजट जो आया है हमारे खेती किसानी का, कृषि बजट जिसको हम बोलते हैं, उस बजट में भी हमने ये जानकारी दी है कि हमारे युवाओं को वेयर हाउस खोलने के लिए, फूड प्रोसेसिंग के लिए, बीज खाद बनाने के लिए, इसके लिए भी जो है आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत माननीय मोदी जी ने उनको रोजगार देने के लिए वो करा प्रावधान करा है, जिसमें मैं सांसद होने के नाते पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं पहले भी लोन दिलाता रहा हूं और युवाओं को रोजगार दिलाने का हमने काम किए और अभी भी आगे भी हम उनको यही विश्वास दिला रहे हैं, आपको हम रोजगार दिलाएंगे और उसमें मदद करेंगे। सेक्रेटरी को भी निलंबित किया, लोगों का यहाँ पर विरोध था, तो क्या कारण रहा? ये गाँव में ये आया, इससे पहले मुझे मालूम था कि यहाँ पे सेक्रेटरी जो मार्केटिंग का सेक्रेटरी वहाँ भ्रष्ट है और जिसको बहुत करप्शन करा, जिसके कारण पूरा गांव आपने भी देखा है कि उसका काफी विरोध था। उसको हमने सस्पेंड करके उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई। सेक्रेटरी काम उसका करा। किसान बिल हमें पूरी तरह समझ में आया है और उन्होंने जो भी बात बताई बहुत बढ़िया बताई है। क्या समझाया उन्होंने ये समझाया कि मोदी जी ने जो ये किसान बिल प्रस्ताव पारित किया था, ये किसानों के हित में है, ये इनके अहित में नहीं है। हाँ, पूरी तरह संतुष्ट है। उज्जैन के रेलवे स्टेशन पर देर रात उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब रेलवे के ही कर्मचारी संगठन एक साथ रेल प्रशासन के विरोध पर उतर आए और रेल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। कुछ देर के लिए सभी यात्री चौंक गए कि ये क्या हो रहा है। कुछ ही देर में डीआरएम के आने की सूचना मिली और सभी प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांग सामने रखी। हालांकि भारी संख्या देख डीआरएम भी रेल से बिना उतरे अंदर ही बात सुनकर वापस लौट गए। दरअसल डीआरएम विनीत गुप्ता निरीक्षण के लिए इंदौर, मांगलिया, देवास होते हुए उज्जैन पहुंचे, जिन्हें निरीक्षण किए बिना ही लौटना पड़ा। सभी जानते हैं कि उज्जैन रतलाम रेलवे मंडल का सबसे बड़ा मुख्यालय है और यहाँ का रेल प्रशासन विगत कई सालों से अपने तरीके से कार्य को करता रहा है। रेलवे प्रशासन पर कर्मचारी संगठनों का आरोप है कि ये हमें कई सालों से तोड़ने की साजिश रच रहा है, लेकिन नाकामयाबी हाथ लगने के बाद अब रेल प्रशासन ने हमसे बिना पूछे एक साथ 23 पोस्ट रतलाम ट्रांसफर कर दी है, जिससे स्टाफ काफी नाराज है, क्योंकि ऐसा होने से संगठन टूट जाएगा, काफी नुकसान होगा। ये स्टेशन केवल रोड साइड स्टेशन बनकर रह जाएगा। सभी प्रदर्शनकारियों ने डीआरएम के इस विषय से बात पर विरोध भी जताया, जिस पर डीआरएम ने बुधवार को मीटिंग रख चर्चा करने का आश्वासन दिया और ट्रेन से बिना उतरे ही रवानगी कर ली।
वो एक्चुअल में क्या है कि उज्जैन जो एक बड़ा मुख्यालय है रतलाम डिवीजन का रनिंग कर्मचारियों का, उसके तहत में यहाँ पर जो रेल प्रशासन है पिछले कई सालों से उज्जैन मुख्यालय को तोड़ने की साजिश कर रहा है। तो डायरेक्ट पोस्ट ट्रांसफर कर देते थे और पूरा हेडक्वार्टर ट्रांसफर करने की कोशिश की। वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन और वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ और अन्य जो हमारे संगठन है वो समय से लड़ते आए और इस हेडक्वार्टर को बचाते आए। अभी क्या करा प्रशासन ने, हमारे से बात किए बिना और नए स्टाइल में नए तरीके से हेडक्वार्टर ना तोड़ते हुए और पोस्टर ट्रांसफर कर दी रतलाम 23 पोस्टर एक साथ, जिसकी वजह से 23 पोस्टर उज्जैन का आर्थिक स्थिति बिगड़ जाएगी, उज्जैन मुख्यालय टूट जाएगा, उज्जैन का जो मुख्यालय जो रोड साइड स्टेशन बनकर रह जाएगा। इसलिए ये बात हमने डीआरएम साहब से करी कि जो हमारी पोस्टर आप लेके गए हैं उन्हें वापस करने का काम करें। उज्जैन मुख्यालय ने हमेशा विपरीत परिस्थिति में रेल प्रशासन का और जनसेवा करी है। चाहे गुर्जर आंदोलन हो तो भी हमने स्पेशल गाड़ियां चलाई है, कम स्टाफ होते हुए भी। कोविड के अंदर श्रमिक स्पेशल में एक रिकॉर्ड कायम किया है इस उज्जैन मुख्यालय ने गाड़ियां चलाने का। ऐसे विपरीत परिस्थितियों में काम करने वाले मुख्यालय से कुछ पोस्ट वहां ले जाना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं कि प्रशासन ऐसा नहीं करे, रेल हित में है। विपरीत परिस्थितियों में रेलवे का यह सहयोग करते हैं और ये उज्जैन मुख्यालय रहने से हम लोग यहाँ से बीना, बड़ौदा, कोटा, नई गाड़ी मनमाड़ है, वहां तक इटारसी तक भी गाड़ी चलाने में सक्षम है। दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन की शनिवार से शुरुआत होने के बाद देश भर के स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन टीका लगाने की शुरुआत हो गई है, जिसमें उज्जैन में भी 5 अलग अलग सेंटरों में इसकी शुरुआत की गई। लेकिन टीकाकरण के 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि इस बीच वैक्सीन लगाने वाली बेनिफिशियल 3 स्टाफ नर्स को उल्टी, दस्त, बुखार और जी घबराना और सांस लेने में तकलीफ होने लगी। ऐसी शिकायत के बाद जिला अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया। वैक्सीन के बाद बीमार पड़ी तीनों स्टाफ नर्सों की खबर लगते ही डॉक्टर और जिले के टीकाकरण अधिकारियों ने पहुंचकर तीनों से स्वास्थ्य की जानकारी ली और उनको घर पर आराम करने की सलाह दी। मुझे रात से बता रही, मुझे रात में फीवर आए थे, लूज मोशंस हो रहे थे, एब्डोमेन पेन हो रहा था बहुत ज़्यादा। उसके बाद फिर मुझे इंजेक्शन ला के बोतल लगी, उसके बाद मुझे रिलीफ मिला थोड़ा। फिर मॉर्निंग में फिर से मुझे वही लूज मोशन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी और पूरी बॉडी में वीकनेस आ रही थी। अभी थोड़ा बेटर लग रहा है। अभी आपको मतलब थोड़ा बेटर लग रहा है अभी। कल लगवाया था आपने? जी कल लगवाए थे। हाँ, ये मामला हुआ है। एक सिस्टर को दर्द की प्रॉब्लम हुई थी, एक को वीकनेस लग रही है, एक को फीवरिश मतलब बुखार जैसा लग रहा था। अभी डॉक्टर निगम साहब ने देख लिया है, मैंने भी देखा है। सब तीनों जो हमारी स्टाफ हैं वो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टीका लगने से क्या दिक्कत आती है थोड़ी है? टीका लगने से किसी को बुखार आ जाता है, लाली हो जाती, कुछ हल्का सा सूजन आता है, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कमजोरी सी है, तो वो ठीक हो जाता 1-2 दिन के अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री सुहास भगत भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां पर दीनदयाल उपाध्याय, कुशाभाऊ ठाकरे और राजमाता सिंधिया के चित्रों पर माल्यार्पण किया गया। इस मौके पर नवनियुक्त पदाधिकारियों के साथ ग्रुप फोटो भी खिंचवाया गया। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर बनाए गए गाने हम तैयार हैं देश तैयार है को चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने लॉन्च किया। गाने में देश भर की 12 भाषाओं का समावेश किया गया है। लॉन्च किए गाने पर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि यूनिसेफ इंडिया के द्वारा बनाए गए इस गाने से लोगों में जागरूकता पैदा होगी। साथ ही वैक्सीनेशन पर कांग्रेस के बयान पर कहा कि अब कांग्रेस के नेता इतने दिव्यज्ञानी हो गए हैं कि वह वैज्ञानिकों की बात पर भी भरोसा नहीं करते। कांग्रेस हमेशा विघ्न पैदा करके ही संतोष पाती है। साथ ही उन्होंने कई बातें कही, आइए आपको भी सुनाते हैं कि मंत्री विश्वास सारंग ने अपने बयान में क्या कहा। ये बहुत अच्छा लक्ष्य है देश में, बाकी स्थानों पर भी इसी तरह, क्योंकि पहला दिन था। और हम 2 बातों को जरूर इंगित करें कि ये कल ही समाप्त नहीं हुआ। जिसकी भी लिस्ट में नाम था उसको इस बात की पूरी तरह स्वतंत्रता थी कि वो कल लगवाना चाहे तो कल लगवाए और नहीं तो अगले टर्न में लगवाए, क्योंकि कल उद्घाटन का विषय था। कुछ लोगों को लगता है कि उद्घाटन वाले दिन बहुत ज़्यादा लोग आएंगे तो इसलिए लोग सोचते हैं कि मैं अगली बार लगवा लूँगा। इसलिए ये तो बहुत सफल रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है
जिसको लेकर मैं फिर वैज्ञानिकों को बधाई दूंगा, देश की सरकार को, प्रदेश की सरकार को बधाई दूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई दूंगा कि AEFI की जो हमने व्यवस्था की थी उसमें केवल 7 केस आए और वो भी एक को छोड़कर सभी 1 घंटे बाद घर पहुंच गए। मतलब ये बहुत सफल वैक्सीन है। आधे घंटे में जो रिएक्शन की संभावना थी वो कहीं नहीं दिखी। ये बहुत सफल वैक्सीन है और निश्चित रूप से इसके माध्यम से हम कोरोना को लड़ाएंगे, ये पूरा विश्वास हमें हो गया है। नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी करने वालों को साइबर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें, आरोपी नोएडा उत्तर प्रदेश में 2 अलग अलग जगहों पर 2 साल से फर्जी कॉल सेंटर चला रहे थे। ग्लासडोर व वर्क इंडिया कंपनी के नाम से ठगी किया करते थे, जिसके चलते साइबर पुलिस ने कार्यवाही कर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। राकेश आनंद महाराज के सानिध्य में सोनपुर छिंदवाड़ा में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया, जिसमें छिंदवाड़ा जिले की सभी तहसीलों से मध्य प्रदेश मीडिया संघ के पदाधिकारीगण और सदस्य समेत प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार शामिल हुए और भागवत कथा का श्रवण किया। राकेश आनंद महाराज ने मध्य प्रदेश मीडिया संघ के पत्रकारों को कोरोना योद्धा के सम्मान के रूप में प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया और अपना आशीर्वाद प्रदान करते हुए सभी पत्रकार के उज्जवल भविष्य की कामना की। मंदसौर जिले के संभव डबकरा को यूनाइटेड किंगडम में जुवेनियल काउंसलिंग और मेरीलैंड देश ने ऑनरेरी डायरेक्टर अवार्ड से नवाजा है। यूनाइटेड यूथ गिल्ड संस्था ने संभव को जुवेनियल काउंसलिंग बनाया है। उक्त जानकारी मेल द्वारा संभव को दी गई। यूनाइटेड यूथ गिल्ड एक ऐसा समुदाय है जो लोगों को युवाओं के सकारात्मक भविष्य के लिए प्रोत्साहित और निर्माण करता है। वहीं संभव का रिकॉर्ड बिहार बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज हो चुका है। संभव का नाम अब तक 9 वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में दर्ज हो चुका है। उज्जैन जिले के घटिया तहसील में अवैध शराब और अवैध गतिविधियों की रोकथाम को लेकर उज्जैन जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक उज्जैन के निर्देश पर घटिया तहसील मुख्यालय पर एसडीएम गोविंद दुबे ने पटवारी, ग्राम पंचायत सचिव, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की संयुक्त बैठक लेकर ग्राम पंचायत और हल्का स्तर पर टीम गठित की। इसी के चलते घटिया तहसील मुख्यालय पर जनपद पंचायत के सभागृह में एसडीएम गोविंद दुबे, तहसीलदार शिवराम कनासे, थाना प्रभारी विपिन बाथम, जनपद सीईओ रविकांत उइके और अन्य अधिकारियों के साथ निचले अमले के अधिकारी और कर्मचारियों की बैठक लेकर सख्त निर्देश दिए गए कि वे अपने क्षेत्र में होने वाली अवैध गतिविधियों के बारे में उच्च अधिकारियों को सूचित करें ताकि सख्त कार्यवाही कर ऐसे अवैध कारोबारियों पर रोक लगाई जा सके। ये कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय के निर्देश पे शासन की मंशा के अनुसार अवैध शराब पे रोकथाम करने के लिए हर एक हल्का स्तर पर, ग्राम स्तर पर सभी संबंधित विभागों को जो है लगाया जा रहा है। उनकी ड्यूटी लगाई गई है, उनकी जिम्मेदारी तय की जा रही है कि जहां कहीं भी उनके क्षेत्र में इस तरीके की अवैध गतिविधि संचालित होती है उसकी सूचना वो हमें उपलब्ध कराएं और उस पर प्रभावी रूप से जो है हमारे द्वारा फिर कार्रवाई की जाएगी। सर, अन्य अपराधों पर भी बात हुई है, खाद्य विभाग हुआ है सूचना के लिए? सभी प्रकार के जो चाहे आपके अवैध रेत उत्खनन हो, चाहे खाद्य से संबंधित मामले हों, उनकी सभी की सूचना निचले अमले से हमें प्राप्त होना चाहिए। इस संबंध में सभी को ताकीद किया गया है। भारत विकास परिषद मध्य भारत पश्चिम ब्रांच शाखा शामगढ़ ने राष्ट्रीय बालिका सप्ताह मनाए जाने का निर्णय लिया है। जानकारी देते हुए भारत विकास परिषद शाखा की महिला प्रमुख मधु जैन ने बताया कि प्रांत के निर्देशानुसार इस सप्ताह के अंतर्गत बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। धार जिले के मनावर तहसील के मोराट पंचायत में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 6 पंचायत में करोड़ों की सौगात का भूमि पूजन हुआ। मनावर के मोराट पंचायत में विशेष अतिथि लोकसभा सांसद छतर सिंह दरबार और क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर हीलालाल अलावा पूर्व कैबिनेट मंत्री रंजना बघेल की अध्यक्षता में 6 पंचायतों के जल जीवन मिशन के अंतर्गत भूमि पूजन किया गया। इस योजना के द्वारा ग्रामवासियों को घर घर नल कनेक्शन के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाया जाएगा। अभी के लिए केवल इतना ही। बाकी ताजा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज। हर खबर की ताजा नोटिफिकेशन के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ। बेल आइकन दबाइए और खबर 100 की सारी नोटिफिकेशन पाइए।